ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जन्म कुंडली के विश्लेषण के विषय में बताने वाले हैं कि आपके सामने एक कुंडली का ये प्रारूप है। और कुंडली के प्रारूप में 12 घर दिए हुए हैं, तो 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो कुंडली विश्लेषण के समय विशेष ध्यान ये रखने वाला होता है कि जो 12 राशियां हैं और 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं, तो बालक या बालिका के जन्म के समय कौन राशि किस भाव में थी और कौन ग्रह किस राशि में था, तो ये मुख्य चीज यही है। इसी के द्वारा सारी कुंडली का आकलन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाल रंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे हुए हैं, ये राशियों के नंबर हैं, क्रम। पहली राशि मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, इसी तरीके से 12 राशियां होती हैं। तो ये जो नंबर लिखे होते हैं ये राशियों के क्रम लिखे होते हैं और ये राशियां के नंबर सदैव वही रहते हैं। ये राशियों के नंबर बदलते नहीं हैं। ये जरूर है, ये भाव जो है, जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस, तो ये फर्स्ट हाउस है रहेगा, प्रथम भाव रहेगा, ये द्वितीय रहेगा, ये थर्ड रहेगा। तो इस कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज गणना की जाती है ग्रहों की। भाव यही रहेगा। यहाँ पर राशि चाहे कोई हो सकती है गिनती, जो गिनती होगी वो राशि मानी जाएगी। इसमें तो 1 नंबर लिखा है तो ये मेष राशि हुई, अगर 5 लिखा होता तो ये सिंह राशि हो जाती। इसी तरीके से चलिए आप विषय पर चलते हैं। आज हम कुंडली के 10वें भाव के में जो ग्रह होते हैं, तो कौन सा ग्रह कैसे फल देता है, एक कर्म का भाव होता है और इसी कर्म के भाव से आदमी को नौकरी, धन, ऐश्वर्य, वैभव, बहुत सारा कुछ जीवन का रहस्य कर्म भाव से ही बदलता है व्यक्ति की। तो जिस व्यक्ति के कर्म भाव में अच्छे ग्रह होते हैं उनका जीवन अच्छा होता है, और जिनके कर्म भाव में बुरे ग्रह होते हैं उनका जीवन गड़बड़ हो जाता है। और इसके साथ साथ कर्म भाव से नाता लग्न से, धन भाव से और विद्या भाव से, सभी भावों से रहता है। लेकिन कर्म भाव में जो ग्रह है तो उस ग्रह की दृष्टि किस भाव पर पड़ती है, तो उसके अनुसार भी जातक के जीवन का आकलन किया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिनका सूर्य 10वें भाव में होता है, जिसका सूर्य 10वें भाव में होता है, तो ये व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी होता है, बहुत साहसी होता है और किसी भी कार्य को करने के लिए ये बहुत अपनी उत्सुकता और क्षमता के साथ कार्य को करता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति राजनीति में
बहुत अच्छे अच्छे पद प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी में हुए तो अच्छे प्रमोशन प्राप्त कर लेते हैं, और बहुत ही राजनीति में इनकी मान्यता होती है। और ऐसे व्यक्ति उदार हृदय के होते हैं और धन भी इनको बहुत पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। ये समझिए, जिनका सूर्य 10वें भाव में है, ये राजयोग बनाता है। 10वां भाव भी प्रथम, चौथा, 7वां, 10वां एक केंद्र का भाव है, केंद्र का भाव है। तो इस भाव में जिनका सूर्य होता है ये राजनीति में मंत्री इत्यादि पदों पर आसीन हो जाते हैं। और यदि नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारी का पद प्राप्त करते हैं, जिससे इनको ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है और विशेष धन की भी प्राप्ति होती है। अब चलते हैं जिनका दूसरे भाव में 10वें भाव में चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा जिसका 10वें भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति तो बुद्धिमान बहुत होता है। चंद्रमा का लगाव सीधे मन से होता है। तो जिनका मन स्वच्छ होगा, जिनकी मन की प्रवृत्ति अच्छी होगी, वो व्यक्ति सदैव विकास करेगा। तो जिनका चंद्रमा 10वें स्थान पे है, वो व्यक्ति बहुत धनी होते हैं और स्वभाव के भी बहुत सुंदर स्वभाव वाले होते हैं। ये बड़े मृदुभाषी होते हैं और परिवार के लोगों को भी आपस में लेकर चलने वाले होते हैं। पारिवारिक लोगों से इनके मधुर संबंध रहते हैं, चाहे भाई बहन, चाचा ताऊ, कुटुंब के जो भी व्यक्ति हैं, उनका इनसे बहुत अच्छा संबंध रहता है। और विशेष करके ये जो है व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में जो रुचि लेते हैं, तो इनको सम्मान भी प्राप्त होता है, पद भी प्राप्त होता है और अच्छा ये धन भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ जातक हैं जिनको राज्य में सम्मान प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, लेकिन इन सब के होते हुए भी वो अपनी संतानों से थोड़ा दुखी रहते हुए पाए गए हैं। संतानों से थोड़ा परेशान रहते हैं और अपने तो कुल के दीपक होते हैं, अपने कुल की वृद्धि करने वाले होते हैं, धन से, ऐश्वर्य से, मान सम्मान से। लेकिन संतानें उनकी जो है उनके अनुरूप नहीं चल पाती। संतानें वो वैभव, वो प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर पाती हैं। कुल को ये तो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले होते हैं, अपने वंश कुल का बहुत हुई सम्मान में बढ़ाने वाले होते हैं। समाज में बहुत सम्मान बढ़ता है, लेकिन संतानें जो हैं इनको कभी कभी कलंकित कर देती हैं। अब चलिए, जिनका मंगल 10वें भाव में होता है। मंगल भी एक क्रूर ग्रह के साथ साथ लेकिन ग्रहों का जो है सेनानायक है और अपने जातक को बहुत साहसी, निडर और श्रेष्ठ बनाता है।
मनाता है। तो 10वें भाव में जिनका मंगल होता है, ये जातक बहुत ही विद्वान, श्रेष्ठ और समाज में अच्छे पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। अपनी प्रतिष्ठा से समाज में इनका बहुत नाम होता है और ये व्यक्ति अपने तेजस्वी स्वभाव के कारण गरीबी से अमीरी की तरफ उठने वाले होते हैं। यदि गरीब परिवार में भी जन्म हुआ तो इनको धीरे धीरे उन्नत की ओर इनका स्वभाव, इनका व्यवसाय, इनकी कर्मठता ले जाएगी और ये बहुत अच्छे धनवान होंगे और अपनी कर्तव्य के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा ये बिल्कुल चमत्कार करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि राजनीति में गए तो राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। बौद्धिक स्तर में ये व्यक्ति बहुत उच्च स्तर के होते हैं। ऐसे व्यक्ति कवि और राजनेता, किसी धार्मिक संस्थानों के अध्यक्ष, किसी समाज में अपने आप को गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति होते हैं। समाज में बड़ी इनकी प्रतिष्ठा रहती है और सभी तरीके के वाहन सुख इनको प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ धन की कोई कमी नहीं रहती है। समाज इनको बड़ी श्रेष्ठ नज़र से देखता है। अब चलते हैं जिनका बुध 10वें भाव में होता है। बुध जो है ये बुद्धि का कारक है। अपने जातकों को हमेशा बुद्धिमान बनाता है। बुध जो है जिस ग्रह के साथ होता है उसी के अनुरूप फल देने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब 10वें भाव में बुध होता है तो ये जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और बड़े नीतिज्ञ होते हैं। अपने नीति के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण बहुत अच्छे अधिकारी हो जाते हैं और ये व्यक्ति बहुत अल्पभाषी होते हैं। ज़्यादा बातचीत करने वाले नहीं होते हैं अल्पभाषी होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। तो यह इनकी भाषा जो है बहुत संयमित रहती है। लेकिन बुद्ध के बहुत प्रखर और विवेकी होते हैं। न्याय में बड़े निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रतिभा के द्वारा राजसी जीवन व्यतीत करते हैं। राजनीतिक पदों में भी अच्छा पद प्राप्त करते हैं। सरकारी नौकरियों में अच्छा पद प्राप्त करते हैं। जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में भी इनको बहुत अच्छे लाभ होते हैं और व्यवसाय भी इनका अच्छे तरीके से विकसित हो जाता है। तो ये कहिए कि ये इनका बुध 10वें घर में होता है, वो व्यक्ति सभी तरीके से संपन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। अब अगला ग्रह गुरु ग्रह जो है जिनका 10वें भाव में होता है, ऐसे जातकों के विषय में जानिए। तो गुरु जो है
क्या है? गुरु ज्ञान है। गुरु जो है जातक का ज्ञान है, जातक के जीवन को सार्थक बनाने वाला है। और जातक का गुरु यदि बलिष्ठ हुआ तब तो जातक समाज में बहुत कुछ उन्नत करेगा, और अगर गुरु नीच हुआ तो कष्ट को प्राप्त करेगा। तो जिनका ये गुरु 10वें भाव में होता है, तो ये 10वें भाव का गुरु जमीन की वृद्धि कराने वाला होता है। जिन जातकों का 10वें भाव में गुरु होता है, तो ऐसे जातक जमीन को बनाने वाले, खरीदने वाले होते हैं। फार्म बना लेते हैं, अपनी अस्थाई संपत्ति में ये बड़ी रुचि रखते हैं, और जमीन की खरीद करके ये फार्म बना लेते हैं और ज़मीन से अच्छा धन भी प्राप्त करते हैं। और ज़मीन एक अस्थाई संपत्ति है जिसके द्वारा समाज में प्राचीन काल से जिन व्यक्तियों का ज़मीन पर अधिकार होता था वही जमींदार माने जाते थे। आज के भी समय में ऐसा ही है कि जिनके पास अस्थाई संपत्ति जमीन है, उनका समाज में विशेष प्रभुत्व रहता है। इसके साथ साथ ये व्यक्ति अपने पूर्वजों से भी बढ़कर संपत्ति बनाने वाले होते हैं। पूर्वजों के पास जो संपत्ति है उससे इनकी आर्थिक स्थिति बढ़कर रहती है, और ये बड़े सत्कर्मी होते हैं, धार्मिक कर्मों में बहुत रुचि रखने वाले होते हैं। सत्कर्म के द्वारा ये धार्मिक व्यक्ति माने जाते हैं, और इनकी ये बड़े न्यायप्रिय होते हैं। समाज में लोग इनको बड़े सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति शैक्षिक मामले में भी विद्वान तो होते ही हैं जिनका गुरु 10वें भाव में होता है, और दूसरों को शिक्षा देने वाले, सही परामर्श देने वाले और बड़ी बड़ी कंपनियों में ये सलाहकार के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति होते हैं। इसके साथ साथ ये थोड़ा स्वतंत्र विचार के व्यक्ति होते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता जो है बहुत तीव्र होती है। ये दूसरों के प्रभाव में गलत कार्य को करने वाले ये नहीं होते हैं, और माता पिता के बड़े परम भक्त होते हैं जिनका गुरु 10वें भाव में होता है। अब चलते हैं जिनका शुक्र 10वें भाव में होता है। 10वां भाव कर्म का भाव है, तो जिसका ये 10वां भाव ठीक हुआ, ठीक ग्रह हुए, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में उन्नत करता है। एक तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्महीन नर कछु पावत नाही। तो जो कर्म जिसके सही होंगे वही समाज में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जिसके कर्म करने की क्षमता नहीं होगी उसको समाज में कुछ भी प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो जिनका शुक्र 10वें भाव में होता है ऐसे जातक थोड़ा लोभी स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति बहुत धनवान और विद्वान होते हैं। धन के विषय में थोड़ा इनका स्वभाव जो है लालची रहता है, लेकिन
ये इतने बुद्ध के विवेकी होते हैं कि अपने बुद्ध के द्वारा ये हर विषय में विजय प्राप्त करने वाले होते हैं और अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत अच्छा धन भी प्राप्त करते हैं और ये हस्तकला में बहुत निपुण होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्तियों के पीछे स्त्रियां भी लालित रहती हैं और ये व्यक्ति थोड़ा शकी स्वभाव के होते हैं। इनका स्वभाव शकी होता है, लेकिन अपनी विद्वता गुणवत्ता के कारण अच्छा धन और अच्छा समाज में व्यवहार ये सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं जिनका शनि 10वें भाव में होता है। शनि एक क्रूर ग्रह है, लेकिन शनि क्रूर होते हुए अपने जातकों को सबसे अधिक धन देने वाला ग्रह है। धन देने वाला ग्रह है, न्याय प्रदान कराने वाला ग्रह है। तो जिनका 10वें भाव में शनि होता है तो उनका थोड़ा बाल्यकाल में जीवन दुखी रहता है, क्योंकि बालकाल में माता पिता की तरफ से ऐसे जातकों का जीवन दुखी रहता है। माता पिता का इनको विशेष सुख प्राप्त नहीं हो पाता है और ये व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं जिनका शनि 10वें भाव में होता है और अपने स्वाभिमान के कारण कभी कभी ये नीच प्रवृत्ति का अनर्गल कार्य भी कर डालते हैं, जिसके कारण इनके जीवन में परेशानियां भी आ जाती हैं और इनका जीवन धीरे धीरे सुख की तरफ बढ़ता है, क्योंकि बालकाल में इनको थोड़े दुख का सामना करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे इनका जीवन सुख की तरफ बढ़ता है। लेकिन ये व्यक्ति सदा जिस कार्य को लेकर के चलते हैं और उसको पूर्ण करने वाले होते हैं और अपने कार्य में हमेशा ये विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति न्याय के तो बहुत प्रिय होते हैं, बड़े न्यायी स्वभाव के होते हैं और अपने न्यायी स्वभाव के कारण ये अच्छे अधिकारी पाए गए, अच्छे सेना में पदों पर विराजमान पाए गए और ये बड़े परिश्रमी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। इनका स्वभाव साहसी प्रवृत्ति का होता है। साहसी के साथ साथ ये धैर्य रखने वाले होते हैं। दूसरों का प्रभाव इन पर जल्दी नहीं पड़ता। दूसरे व्यक्ति इनको अपने वाणी से, अपने पौरुष से इनको जल्दी प्रभावित नहीं कर सकते। ये स्वयं इतने परिश्रमी और साहसी होते हैं कि अपने परिश्रम और साहस के द्वारा ये सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ होते हैं और जो कुछ भी ये प्राप्त करते हैं तो उसमें इनकी स्वयं की कर्तव्य परायणता अधिक रहती है। अब जिनका राहु 10वें भाव में होता है, ऐसे जातकों का जीवन कैसा रहता है?
राहु भी एक पाप ग्रह है और पाप ग्रह होते हुए अपने जातकों को अपने अनुरूप फल देता है। जो ग्रह जिस स्वभाव का होता है, जातक को अधिकांशता उसी प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है। तो जिनके 10वें भाव में राहु पड़ा होता है, तो ऐसा राहु अपने जातकों को गलत व्यसनों में डाल देता है। इनकी शौक जो है गलत हो जाती है। गलत शौक होने के कारण नशा इत्यादि करने लगते हैं। नशा, व्यभिचार, इसी तरीके के अन्य अनैतिक कर्मों में इनकी रुचि को बढ़ा देता है। जब अनैतिक कार्यों में रुचि बढ़ जाती है, तो ये व्यक्ति अपना जो धन है उसको भी धीरे धीरे गलत कामों में खर्च करने लगते हैं और सुंदर स्त्रियों के प्रति ये आकर्षित होकर के अपनी स्थिति को खराब कर देते हैं। इनकी जीवन शैली भी जो है खराब हो जाती है, क्योंकि इनका आचरण जब अनियंत्रित हो जाता है, तो जिसका आचरण नियंत्रित नहीं होगा वो व्यक्ति दुख को भी प्राप्त करेगा, अपने धन को भी नष्ट करेगा और इसके साथ साथ समाज में अपयश भी प्राप्त करेगा। लेकिन राहु के साथ जिनका इस भाव में चंद्रमा भी पड़ा होता है, तो ऐसे जातकों को बहुत अच्छे अच्छे पद मिल जाते हैं और इनको चंद्रमा इनके साथ होने पर राजयोग बना देता है। तो राहु जिनका अकेला 10वें भाव में होता है, उनका तो जीवन थोड़ा कष्टमय रहता है और बुरी आदतों से ये घिरे रहते हैं। लेकिन अगले पाप ग्रह के विषय में जिनका केतु 10वें भाव में होता है, केतु भी पाप ग्रह है, लेकिन केतु से हम और राहु से थोड़ा अंतर है। केतु भी अपने जातकों को 10वें घर में होकर कष्टमय जीवन व्यतीत कराने वाला होता है। जिनके 10वें भाव में केतु होता है, ऐसे जातकों को जो है पैतृक सुख नहीं के बराबर मिल पाता है। इनके माता पिता का सुख जो है इनको बहुत कम मिलता है। यदि मिलता भी है तो बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। और ये जातक पैतृक सुख को तो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन अपनी शक्ति के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, वैभव के द्वारा ये शत्रुओं पर विजय करने वाले होते हैं। अपने शत्रुओं का हनन करने वाले होते हैं और शत्रुओं पर विजय करके अपनी सुख संपत्ति को ये प्राप्त करने वाले होते हैं। इनके हालात शत्रु तो बहुत होते हैं, इनका जीवन कष्टमय होता है, लेकिन कष्टमय जीवन के में ये अपने शत्रुओं को परास्त करके अपना जीवन सुखमय बनाने वाले व्यक्ति होते हैं।
तो आपको हमने जन्म कुंडली के 10वें भाव में ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया कि कौन सा ग्रह जातक को कैसा फल देता है। 10वां भाव कर्म का भाव है। इस भाव से धन, ऐश्वर्य, नौकरी चाकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि का विश्लेषण किया जाता है। तो आपको यदि हमारा बताया हुआ वीडियो पसंद आया तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। घंटी वाले बटन को अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में जो भी हम नया वीडियो डालें तो आपको शीघ्र देखने के लिए प्राप्त हो सके। धन्यवाद।